और ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं और आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही सारगर्भित है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है कि आईफा अवार्ड्स 2024, देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आईफा अवार्ड 2024, इसमें जो बेस्ट फिल्म चुनी गई है ये फिल्म है एनिमल, ठीक है। हालांकि फिल्म मुझे पसंद नहीं आई थी लेकिन यह फिलहाल सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई है आईफा अवार्ड्स में। तो एनिमल मूवी को मिला है बेस्ट मूवी का अवार्ड। इसके अंतर्गत देखो 4 बातें आपको याद रहनी चाहिए। बेस्ट फिल्म ये एनिमल को दिया गया है और इसके डायरेक्टर कौन है? संदीप रेड्डी मोंगा। बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी इन नॉर्वे मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर चुने गए हैं विनोद चोपड़ा बरहामी फिल्म मूवी के लिए। और ये भी याद रखना कि 2024 में आईफा अवार्ड का यह 24वां एडिशन था। 2024 में 24वां एडिशन, और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? अबू धाबी यूएई में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 54वें दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखो फ्रेंड्स, 54वां दादा साहब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड ये प्रदान किया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। तो ये जो अवार्ड है ये 2022 का है जो कि 2024 में दिया गया है, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये क्रम में 54वां होगा। ये किसको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती। आ रही है 140 करोड़ रुपए। अक्टूबर 2024 में एससीओ के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? तो शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की बैठक हुई है यह इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है। आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में एससीओ यानी कि शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक कजाकिस्तान में हुई थी। इसमें भारत की ओर से कौन गए थे? विदेश मंत्री एस जयशंकर गए थे। हाल ही में किस राज्य में बायो सीएनजी संयंत्र वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन किया गया? तो ये बायो सीएनजी वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला है और इसका उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया है, यानी कि इस गौशाला का नाम क्या है? लाल टिपारा। आईओसी के CSR फंड से 32 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। चागोस द्वीप, ये याद रखना क्योंकि चागोस एक रोग भी होता है। तो चागोस द्वीप के बारे में बात हो रही है। चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने पर कौन सहमत हुआ है? तो ब्रिटेन। ये भी याद रखना। और किस राज्य में भारत के पहले सुपर कैपेसिटर संयंत्र का अनावरण किया गया? तो केरला में। 1 अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार ने कितनी भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। तो अब कुल शास्त्रीय भाषाएं कितनी हो गई हैं? 11 हो गई हैं, ठीक है। और हाल ही में यानी कि 1 अक्टूबर को मिल जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो एक बार टेलीग्राम बंगाली, पाली और प्राकृत। इसके पहले जो 6 भाषाएं थी उनमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसा। तो अब कुल शास्त्रीय भाषाएं हो गई हैं कितनी? 11 हो गई हैं। तमिल पहली शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भाषा थी जिसे जो है 12 अक्टूबर 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। तो पहली भाषा थी तमिल। और ओडिया को 2014 में यह दर्जा प्रदान किया गया। तो 2024 में कुल 5 नई भाषा जोड़ी गई हैं। अब कुल हो गई हैं शास्त्रीय भाषाएं कितनी? 11 हो गई हैं। हाल ही में जारी शहरी शासन सूचकांक में टॉप पर है केरल। ये याद रखना कि शहरी शासन सूचकांक जारी किया गया है और इसे जारी कौन किया है? तो प्रजा फाउंडेशन, ये मुंबई का एक NGO है जिसने शहरी शासन सूचकांक जारी किया है। इसमें केरल को उसने टॉप पर रखा है। हाल ही में विश्व का चौथा देश कौन सा बन गया है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार $700 बिलियन के पार है? तो ये है हमारा प्यारा भारत। पहले स्थान पर चीन है, फिर यूके, फिर जापान, और अब भारत भी उस श्रेणी में शामिल हो गया जिसका विदेशी मुद्रा भंडार 700 बिलियन के पार है। क्वाड कंट्रीज के बीच एक मालाबार युद्धाभ्यास होता है। तो याद रखना कि 2024 का जो मालाबार युद्धाभ्यास है इसमें कुल मिला के 4 देश शामिल होते हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो 2024 में ये जो आयोजन है ये विशाखापत्तनम में किया गया है। कहाँ पर? विशाखापत्तनम में। हाल ही में पर्यावरण और वन्य जीव पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वातावरण कहाँ पर आयोजित किया गया? वातावरण ये नाम दिया गया है इसको। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है जो कि पर्यावरण और वन्य जीव पर आधारित है। इसको नाम दिया गया है वातावरण। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर बापू टावर का उद्घाटन किया गया है बिहार में। तो बापू टावर कहाँ पर बना है? बिहार में, बिहार के पटना में।
हाल ही में दुनिया की पहली बायोनिक आंख, जिसको नाम दिया गया है जेनेरिस बायोनिक विजन, जेनेरिस बायोनिक विजन सिस्टम को कहाँ पर विकसित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में। और डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायुरक्षा प्रणाली, जिसका नाम है वसोराट्स, तो वसोराट्स का सफल परीक्षण कर लिया है। कहाँ पर? राजस्थान में। ठीक है। और ये जो वसोराट्स है, इसका फुल फॉर्म ये है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। हाल ही में 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभारंभ लॉन्च किया गया है। इसका नाम है गुड़िया। तो ये है हमारी प्यारी गुड़िया, ये मस्कट है। एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 जो कि क्रम में कितनी होगी? 8वीं होगी, संस्करण इसका 8वां है और ये महिलाओं के लिए होगा। तो 8वीं महिला एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का शुभारंभ लॉन्च किया गया है। इसका नाम है गुड़िया। और देखो ये जो खेल है, इसका आयोजन राजगीर में किया जाएगा 11 से लेकर 20 नवंबर के बीच में। संस्करण इसका 8वां है। मस्कट का नाम गुड़िया है और बिहार के राजकीय पक्षी गौरैया से प्रेरित है। इसका एक लोगो भी जारी किया गया है। लोगो में जो है ये बोधि वृक्ष और हॉकी स्टिक को शामिल किया गया है। तो याद रखना कि जो 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, ये तो महिलाओं की है, बात यहाँ पर हम कर रहे हैं 8वीं एशियाई पुरुष हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन ये चीन के हुलुन बुडन में किया गया था और इसे जीता था किसने? भारत ने।